सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज़ सिमरन चंदर। तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग और चाय पी लो गाइस। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज मौसम भी अच्छा था और मुझे निकलना था मनाली के लिए। तो जैसी हम लोग निकले अपने घर से तो बहुत बुरी तरह बारिश हो गई थी और हम पूरा भीग चुके थे। तो हम लोग जा रहे हैं बस से मनाली। तो हम लोग मेट्रो में आ गए थे मुनिरका वाले। तो मुनिरका वाले मेट्रो से हम जाएंगे हौस खास। और ये हूँ मैं गीले बालों में छाता लेते हुए। तो अब हम पहुँच चुके थे हौस खास से हमें चेंज करना था राजीव चौक के लिए। तो अभी हम जा रहे थे मेट्रो की तरफ। और सच बताओ तो मुझे जाते टाइम इतना एक्साइटमेंट रहा ही नहीं। जैसे आप मेरा फेस देख सकते हो, मैं नॉर्मल एकदम, मुझे पता है बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में जा रही हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे भेज दिया। ये मेरे लाइफ का सबसे पहला ट्रिप है, वो भी फ्रेंड्स के साथ मुझे भेज दिया। कभी भेजा नहीं था लेकिन ये पहला टाइम है। तो शायद मे बी मुझे अपने आप पे ही भरोसा नहीं हो रहा था कि सच में मैं जा रही हूँ। तो हम लोग ये मेट्रो पे चढ़ चुके हैं और अब हम पहुँचेंगे राजीव चौक। और हम टाइम से पहुँच गए थे और बहुत भीड़ थी मेट्रो में, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मेट्रो के बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो हमने बाहर से जल्दी ऑटो लिया और हम लोग जैन चावल के यहाँ चले गए। और ये पड़ता है हमारा सीपी में। तो यहाँ का राजमा चावल ज़रूर ट्राई करना गाइस, बहुत ही यमी था, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने सुबह दिखाया था, मैंने सिर्फ चाय पिया था और बिस्किट खाया था। और साक्षी तो कुछ खा के ही नहीं आई थी, उसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हमने जल्दी खाना खाया जो भी था, राजमा चावल। तो खाते खाते हम दीपांशु का वेट कर रहे थे और इतने में दीपांशु भाई आ जाते हैं भीगते हुए। तो हाय दीपांशु। तो हम सब के सब वेट कर रहे थे बस का, जो हमें मनाली तक पहुंचाएगा। तो थोड़ा वेट करने को बोला था तो हम वेट कर रहे थे। और मैं खुश लग रही थी और मेरे कपड़े भी सूख गए थे। तो हमारी बस 2 मिनट में आने वाली थी और बस आ चुकी थी और मैं बैठ चुकी थी बस में। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने फिर से वैसे खैर कपड़े बदल लिए थे, पता नहीं क्यों, बट हाँ कंफर्टेबल हो रहा था ये टी शर्ट, तो मैंने यही पहन लिया था। और साक्षी भी बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी क्योंकि उसको भी बिलीव नहीं हो रहा था कि हम लोग साथ में जा रहे हैं। सही में। और हाँ, जिस बस में हम बैठे थे उसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। हम लोग 16 to 18 आवर्स हम लोग बैठे उस बस में एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। तो फाइनली हमारी बस चल पड़ी थी एंड हमने गॉड का नाम लिया और हम लोग अपने मनाली ट्रिप के लिए निकल पड़े। आगे तक थोड़ी बस चली और मुझे नींद आने लग गई। तो मैंने सोचा मैं सो जाती हूँ। तो सोते सोते थोड़ा टाइम हो गया और फिर मैं उठी जैसी, तो मैंने देखा रात हो गई। तो विंडो से अच्छे नज़ारे आ रहे थे तो मैंने सोचा इसको कैप्चर कर ही लेती हूँ। तो 10 या 10:30 के करीब रात के, तो हमें ढाबे की तरफ उतारा कि हम लोग कुछ खा सके। तो मैंने खाया था ये कॉर्न और साक्षी ने भी खाया था कॉर्न। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ढाबे का नज़ारा दिखा देती हूँ अच्छे से। तो कुछ ऐसा दिख रहा था वो ढाबा। तो खाने के बाद हम लोग बस में बैठे और बस में बैठते मेरी आँख लग गई। मैं सो चुकी थी, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और फिर मैं जब उठी 2-3 घंटे बाद, तो मैंने देखा विंडो के बाहर में, अरे यार इतना अच्छा नज़ारा है। और ये नज़ारे देख के मुझे इतना सुकून मिला ना। मैंने अपने लाइफ में बेबी, शायद जब मैं 3-4 साल की बच्ची थी तब देखा होगा, उसके बाद मैंने कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था गाइस, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती। अब जो लोगों का आना जाना रहता है ऐसे एरिया में उनके लिए नॉर्मल होगा, बट हाँ ये मेरे लिए पहली बार था। मैं पहली बार गई थी ऐसी जगह, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं देख के यार, और थोड़ी ठंड भी थी यार वहाँ पे। दिल्ली से तो ठीक था मौसम, इधर बहुत ठीक था। तो थोड़ी देर बाद बस रोका मंडी की तरफ और हम सब के सब बाहर आए और हमने व्यू देखा और हम लोग व्यू का मज़ा उठा रहे थे। फिर हम लोग अंदर बैठ गए थे बस में एंड हम लोग गाने सुन रहे थे। ओके, तो हम अभी पहुंच गए हैं मंडी और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, ट्रक वगैरह सबके सब खड़े हुए हैं बाहर। और हमें लग जाएंगे 3 घंटे मैक्सिमम, है ना।
3 घंटे यहाँ के 3 घंटे और फिर ज़्यादा टाइम के भी 3 घंटे, तो बहुत टाइम लगेगा। फिर वहाँ पहुँच के करती हूँ मैं वीडियो। तो हम यहाँ आए हैं कुछ खाने। मेरे 2 दोस्त नहीं आए, लेकिन मैं अपने एक दोस्त को लेके आई हूँ, तो उसके साथ मैं यहाँ खाने वाली हूँ। तो मेरा बहुत मन था मैगी खाने का और मैंने मैगी ऑर्डर किया, और दीपांशु का मन था ब्रेड और ऑमलेट खाने का, तो उसने वो ऑर्डर किया। और वहीं पर ही बालकनी का व्यू इतना प्यारा आ रहा था, और ऊपर से मैंने मैगी ऑर्डर किया था, तो वहाँ बैठ के मैगी खाने का मज़ा, तो ओहो वो फीलिंग ही मतलब हाई लेवल वाली एकदम। और इतनी टेस्टी मैगी ना, मतलब सिंपल नॉर्मल मैगी यार, जैसे हम लोग यहाँ पे बना के खाते हैं अपने घर पर, लेकिन उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना वहाँ पे आता है। तो मैगी खाने के बाद हम लोग बस में बैठे और हमारी फाइनली बस चली। और आप व्यू जैसे देख सकते हैं, बहुत सुंदर व्यू आ रहा था बाहर की तरफ से। तो हम लोग बस ऐसे रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हमने देखा 2-3 जने लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, और मैं देख के मैं कह रही यार इनको डर नहीं लगता क्या? और अगर मैं इनकी जगह हूँ ना तो मैं बेहोश हो जाऊँ वहीं पर ही, आसमान में ही। सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं। अभी आपको दिखाती हूँ व्यू। तो हमने जो बस के नीचे सामान रखे थे अपने, हम सब ने वो सब हम लोग निकाल रहे थे। साक्षी साक्षी। सो फाइनली हम लोग मनाली पहुंच गए थे, एंड व्यू देख के तो मन कर रहा था बस यहीं रह लूँ बस पूरे टाइम के लिए, बट नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोग जल्दी गए, कैब वाले भैया से बात किया, और हम लोग को होटल में रुकना था, तो हम लोग होटल की तरफ गए। सो गाड़ी में बैठने के बाद भैया ने बहुत अच्छा सा सॉन्ग लगा दिया था हनी सिंह का, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करके बस गा के निकल ही रहे थे बस। हम लोग इधर होटल्स देखने आए थे, और इधर कुछ खास नहीं था, तो फिर हम लोग दूसरी जगह गए। एंड जिस जगह भी मैं जा रही हूँ वो जगह का होटल बहुत सही था, लाइक मस्त एकदम, जैसे कहते हैं ना कि मिल गया, बस खुशनसीबी थी। तो ये लोग 1 डे का हमसे 1500 चार्ज कर रहे थे, तो हाँ सही है यार, अब हर रोज़ थोड़ी ना मनाली आते हैं, इतना खर्च करना तो बनता है। तो ऐसा व्यू था कुछ, और बालकनी का व्यू तो इतना मस्त, ओहो हो, मज़ा आ गया था। तो हम सोच रहे हैं चाय लेने जाते हैं, चाय लेके यहीं पर बालकनी में आके पियेंगे, क्योंकि यहाँ का व्यू ज़्यादा अच्छा है। भैया यहाँ चाय की शॉप कहाँ है? चाय की शॉप पता नहीं, मैं आज पहला दिन है। अच्छा बादल देखना। हम लोग चाय लेने जा रहे थे, और मैंने इतना सुंदर सा नज़ारा देखा बाहर, एंड मैंने अपने दोस्त को कहा कि अब भी चलना है नीचे। अगर मैंने यहाँ का व्यू नहीं लिया ना, और यहाँ जाके मैं बैठी नहीं, तो घर जाकर मुझे जो रिग्रेट होने वाला है
वो फीलिंग मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। तो मैंने तो जल्दी दोस्त को बोला कि चलिए नीचे चलते हैं और मेरा एक स्लोमो ले तू बस, ठीक है, और आप लोगों को भी दिखाना था। तो मैंने जल्दी एक स्लोमो बनवाई अपने दोस्त से। वापस ऊपर की तरफ। ओह, चाय की दुकान कहाँ बोली थी? तो अब हम जा रहे हैं चाय पीने, लेकिन चाय की दुकान खुली नहीं है शायद। हाँ। हम बहुत जल्दी उठ गए। पानी देते हैं ना। चाय बनने का वेट हो रहा है। हमने चाय ले ली है और गिलास भी ले लिया। अब हम जाएंगे जहाँ हमने रूम लिया है वहाँ और वहाँ पे। तो अब हम चाय पीली, साक्षी तो पीती नहीं है। साक्षी पीती नहीं है तो हम भी पी लेंगे। दीपांशु भाई, व्हाट्सअप? गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम गोइंग कॉलगेट करेंगे बिल्कुल 5 मिनट चाहिए सर। कैसे? कितनी मस्त है। मेरे घर वाली पी पिलाई नहीं है ना तुमने कभी? बुलाया अपने घर पर? भट्टी लेके नहीं आई बहन तू? कुछ भी नहीं है। तो फैन भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। ढाबा था भाई, पनीर वनीर ये सब मतलब चिकन विकन। अब तैयार हो जाओ। मिल जाता बट तैयार होने के बाद चलते, ब्रेकफास्ट करके वहीं से निकलते हैं। मैं चाय लवर हूँ यार, सच बताऊँ तो। मेरे से बड़ी नहीं है ये बहन। मेरे से बड़ा नहीं होगा तो भाई। एक दिन की चाय पी लवर लेगी। तो नहीं। मैं हाँ 7 वाली। बस भाई, जब बनाओ तब। तू तो फिर भी गिन के पी रही है, मैं तो पीता ही नहीं गिन के। अच्छा मुझे बोला तुम एकदम पिता की। एक बार बोल दो कि चाय पीनी है, हाँ चलो ले आओ। और तो मेरे पापा को देख लिया भाई, तो बोलेगी अंकल की चाय की दुकान है क्या? बट जो चाय पीने से गैस होती है वो तो अलग पहले मजे लो फिर उसके बाद सजे काटो। गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल। लेट्स गो। सो हम लोग जा रहे थे हडिम्बा टेम्पल, बट ये व्लॉग मैं अभी यहीं ख़त्म कर रही हूँ। सेकेंड पार्ट मैं आई थिंक नेक्स्ट वीक लेके आऊँगी। तो मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, चिल करो गाइस।